अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू एबीए फैमिली। एबीए फैमिली में आपको खुशामदीद। आज के इस ब्यूटीफुल ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगी बहुत सारी चीजें, जिसमें होगा हमारा सरप्राइज नाश्ता और बच्चों को कहीं दूर भेजा तो वाइफ की हालत क्या हुई, हमारा होटल कितना बड़ा है और इसका टेरेस कैसा है, बिलाल हसन ने कुछ ऐसी शरारतें क्यों की, आयशा मरियम को फोन किसका आया और बिलाल हसन ने फाइटर जेट कैसे उड़ाया और उसके बाद उनके तासुरात। आयशा मरियम और अली अम्मार ने एक खतरनाक तरीन राइड ली तो उनका क्या हाल हुआ, इस शिप की सैर करेंगे और इस शिप के अंदर मौजूद कैफेटेरिया के अंदर के मनाजिर और हमारा एक सरप्राइज लंच भी इस व्लॉग का हिस्सा रहेगा। इस शिप के ऊपर वाले डेक पे भी हम जाएंगे और आपको दिखाएंगे बहुत सारे फाइटर जेट्स और इसके अलावा इस शिप के उन हिस्सों में भी हम जाके आपको दिखाएंगे जहाँ पे आम आवाम नहीं जा सकते, उनका दाखिला ममनू होता है। इसके अलावा इस शिप के चीफ ऑफिसर से मुलाकात भी करेंगे। आयशा मरियम और बिलाल हसन ने मिजल से कितना एंजॉय किया वो भी इस ब्लॉग का हिस्सा रहेगा और खूबसूरत मनाजिर इस ब्लॉग में आपको देखने का इत्तेफाक हो सकेगा और उम्मीद है कि आपको ये ब्लॉग बहुत पसंद आएगा। अपनी आरा भी इस ब्लॉग को देखने के बाद जरूर दीजिएगा। शुरू करते हैं अपना आज का ब्लॉग। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू एबीए फैमिली। आज का एक ब्यूटीफुल व्लॉग, एक ब्यूटीफुल दिन और ये वो व्लॉग जिसका आप लोगों को बहुत ही शिद्दत से इंतज़ार था। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग जो कि हमारे नाश्ते से है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी और चीज़ें जो शेयर करनी है वो भी आपके साथ होती रहेंगी। वलायती जगह के ऊपर खाने का जो मज़ा है ना, वो मज़ा कुछ और हो जाता है। ये वाइफ यहाँ पे पूरियाँ लेके आई थी, मैं आपके लिए लाई हूँ। हम तो अमेरिकन ब्रेकफास्ट के शौकीन हैं, हम कर आए हैं। ये होता है कि जब हम खा के आ जाते हैं तो फिर हम दोनों जब आपको देखते हैं तो फिर हम भी एक दो निवाले ले लेते होते हैं। मुझे फायदा ये हो जाता है कि वाइफ जो है ना, शी इज़ वेरी ऑर्गेनाइज्ड। तो मुझे जो देसी खाने का एक वो है ना, और उसमें फिर ये है कि कोई खलल नहीं आता। तो ये है मजेदार सी पूरियाँ। ये दोनों की दोनों चीजें ये वाइफ की ऑर्गेनाइज करता है, क्योंकि चने भी वाइफ ने बनाया, पूरी भी वाइफ लेके आई है और मैं गाड़ी में रख के तो गाड़ी चला के यहाँ पे आ गया। और मजे की बात की गाड़ी भी अली अम्मार ने चलाई तो मैं गाड़ी में बैठ के आ गया। गुलाब की तो खूब वेकेशंस चल रही हैं। हाँ, आयशा और बिलाल को देखते हैं। आयशा, are you done with breakfast? Why is everyone ordering coffees? It's almost done. ओके, तो ये चाय तैयार हो गई है और ये जो है ये वाइफ की और ये जो है ये मेरा कप है। बच्चों को हमने भेजा है नीचे भी उनको भेजा है ताकि वो थोड़ी सी शॉपिंग करके आए, खरीदारी करके और जरा बाहर निकल के उनको जरा ये भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो। मैंने उनको कहा है कि आप नीचे जाओ और जाके तो थोड़ी सी शॉपिंग करके आओ। आप तो भेज देते हैं, मुझे डर लगा रहता है। हम ऊपर 16th फ्लोर पे हैं, टॉप पे, और स्टोर जो है ना वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी मैं 16th फ्लोर से आपको दिखा रहा हूँ और ये अब मैं जूम करके दिखाऊँ। ये मार्केट लिखा हुआ है और जो नाम है मार्केट का तो वो दरख्त के पीछे है, छुप के। आई डोंट नो कि नाम क्या है मार्केट का, बट एनीवेज। और ये जो आप पूल देख रहे हैं ये हमारे होटल का जो है वो स्विमिंग पूल है और इसी तरह एक और पूल आपको सामने दिखाऊँ, ये उस होटल का जो है ये स्विमिंग पूल है। आज का व्लॉग बहुत ही यादगार किस्म का व्लॉग है, बहुत इन्फॉर्मेटिव है और आप उसका एक एक सेकंड आप उसका एंजॉय करेंगे। हो गया हमारा चाय का टाइम, उसके बाद हम इंशाल्लाह निकलते हैं और आपको हम अपने साथ रखते हैं। आजकल के बच्चे जो है ना ये बहुत ही चालाक है। इनको पता था कि हमने चाय पीनी है टेरेस पे बैठ के, तो ये बिलाल हसन पीछे स्पाई करते हुए आ रहे हैं और सरप्राइज़ देने के लिए कि देखिए हमने कैसे आपको यहाँ पे फाइंड किया है। ये स्टोर से सीधे हमारे पास आए हैं और कमरे में नहीं गए। ये यहाँ पे हम टेरेस पे हैं और टेरेस बहुत ही खूबसूरत है। इट्स वन ऑफ द अमेजिंग टेरेस। और ये बे है जिसके ऊपर अभी हम लोगों ने जाना है और यहाँ पे आपको फाइटर जेट्स भी दिखाएंगे, शिप भी दिखाएंगे और शिप के अंदर का सारा सिस्टम दिखाएंगे।
यहाँ पे हम जैसे ही एंटर हुए हमारे दाएं बाएं समंदर और कश्तियाँ और शिप और याट और इस तरह की चीज़ें देख देख के, और आसमान खूबसूरत, बिल्डिंग्स बहुत ऊंची ऊंची। इट वाज अमेजिंग प्लेस। तो म्यूज़ियम पे हम फाइनली पहुँचे और यहाँ पे आके तो अब वो इंस्ट्रक्शंस आपको दे रहे हैं कि इंस्ट्रक्शंस आपने कैसे कैसे फॉलो करना है, कहाँ से जाना है और कैसे वापस आना है, हर चीज़ कि किस चीज़ को हाथ लगा सकते हैं, किस चीज़ को हाथ नहीं लगा सकते। तो बच्चों को सारी समझ आ जाती है यहाँ पे, और वो एक एक चीज़ को बच्चे यहाँ पे फॉलो करते हैं। इवन अगर हमसे कोई चीज़ मिस हो जाती है, जो कोई फॉलो ठीक तरीके से नहीं हो पाती, तो बच्चे हमसे नाराज़ होना शुरू हो जाते हैं। अभी आयशा मरियम को आप देखें कि इनके पास एक चीज़ है। ये क्या चीज़ है ये मैं अभी आपको बताता भी हूँ और अभी आपको मैं क्लोज़अप करके दिखाता भी हूँ कि दिस इज़ अमेजिंग थिंग व्हाट शी इज़ डूइंग एट दिस पॉइंट। ये एंटर होते साथ अंदर का एक मंज़र है। ये आयशा मरियम ने देखें ये टूल स्कैन किया। स्कैन करने के बाद अब ये कोई चीज़ है जो इन्फॉर्मेशन दे रही है, स्पीकर बोल रहा है। अब ये जो फाइटर जेट है ये इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि आयशा मरियम इज़ लिसनिंग टू। ये कोई विनिंग इंजन है, जिसने कोई जंग जीती तो उन्होंने यहाँ पे इसको डिस्प्ले पे रख दिया। तो एक अच्छी फीलिंग देती हैं इस तरह की चीज़ें कि देखो जी ये विनिंग जो है वो एक इंजन है। ये किसी प्लेन का होगा, किसी फाइटर जेट का होगा। और उसके बाद बिलाल हसन की कुछ इंतज़ार के बाद बारी आ गई फाइटर जेट उड़ाने की। बिलाल हसन को इस चीज़ का वैसे भी बहुत ज़्यादा शौक़ है और अंदर जाके बिलाल हसन ने सबसे ज़्यादा टाइम लिया, क्योंकि एक एक चीज़ देखी, एक्सप्लोर की, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, और सारी चीज़ें इतना क्लोज़अप होके देखी ना कि शायद हम लोग सोच भी नहीं सकते। हम देख तो लेते हैं, लेकिन बच्चे जो होते हैं ना ये इस तरीके से चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं कि अनबिलीवेबल। बिलाल को वैसे भी गन्स का और इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक़ है, एंड ही वाज सो हैप्पी आफ्टर डूइंग ऑल दिस। और यहाँ पे अली अम्मार और आयशा मरियम इन्होंने एक राइड लेनी, और ये राइड इतनी ख़तरनाक किस्म की राइड थी कि वी वर सो कन्फ्यूज़ कि हाउ द आयशा मरियम इज़ गोइंग टू डू इट। तो एनीवेज शी वेंट टू दिस राइड एंड अली अम्मार तो चलो फिर ये बड़े हैं, लेकिन जैसे इन्होंने बंद किया, अच्छा फिर अच्छी बात ये थी कि टीवी के ऊपर इनकी तस्वीर आ रही है कि अंदर ये कैसे बैठे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, क्योंकि ये राइड चलती कैसे है ये अभी आपके सामने चलेगी। ये उल्टी सीधी ये कैसे होती है, इट इज़ वेरी वेरी हॉरिबल। तो ये तस्वीर आ रही है टीवी के ऊपर कि अंदर जो है वो बच्चे कैसे बैठे हैं या उनको कुछ हो तो नहीं रहा। अब इस राइड के अंदर क्या चीज़ है, इस राइड के अंदर जो है वो फाइटर जेट है जो कि चल रहा है, और आयशा मरियम और अली अम्मार इसके अंदर फाइटर जेट एक्चुअली चला रहे हैं। अंदर जॉयस्टिक से उन पे बटन लगे हुए हैं जिनसे कि आप मिज़ल और बॉम्ब्स और इस तरह की चीज़ें आप यूज़ करते हैं फाइटर जेट पे। तो ये सारा कुछ उसमें है। हम परेशान थे, लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला ना हम तो बस कुछ पढ़ ही रहे थे। आयशा मरियम वाज सो हैप्पी, शी लव्ड दिस राइड एंड वांटेड टू गो बैक अगेन। दैट इज़ ऑसम। उसके बाद आयशा मरियम को जब पता चला कि बिलाल ने जो है वो फाइटर जेट चलाया है, तो आयशा मरियम ने भी अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि मैंने भी जाना है। तो फिर हम आयशा मरियम को वहाँ पे लेके गए ताकि आयशा मरियम भी देख सकें और फाइटर जेट की अपनी जो एक डिज़ायर है, जो ख्वाहिश है, उसको वो पूरा कर सकें। लेकिन यहाँ पे मज़े की बात ये थी कि बिलाल हसन को एक मरतबा फिर इंजॉय करने का मौका मिल गया। आयशा जस्ट कॉपीज बिलाल। उसके बाद आयशा मरियम ने कहा नहीं मैंने आगे भी लाजमी बैठना है। तो फिर आयशा मरियम आगे बैठी, बिलाल हसन पीछे बैठे। तो ये अंदर का एंट्री लेवल का सिस्टम था। उसके बाद हम अंदर आ गए। अंदर आते साथ ही हम डेक पे आए हैं। डेक वाज इनक्रेडिबल अमेजिंग व्यू, इसके ऊपर चलती हुई हवा, कैफेटेरिया, और कैफेटेरिया का अंदर का जो एक खूबसूरत सा मंज़र है ना, ये आपको देख के हैरानी होगी कि पूरे का पूरा एक शहर लगता है ये। इट लुक्स लाइक जस्ट अ सिटी। इतना साफ़ सुथरा और इतना क्लीन, इतना ऑर्गेनाइज, अमेजिंग। हर किस्म का फूड था यहाँ पे। हम तो यहाँ पे वेजीज़ वगैरह ले लेते हैं,
और उसके बाद हम डेक पे आ गए और डेक पे आके हमने बैठ के तो अपना फूड जो एंजॉय किया। अभी मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं सारा ये पानी पानी आपको नज़र आ रहा है। तो हम कहाँ पे हैं? Private ship because we have 20,000. प्राइवेट शिप पे हैं। We're at a museum called USS Midway Museum, and it is basically an aircraft carrier. And there's a bunch of displays of aircrafts. अभी इस शिप का हम आपको विजिट भी करवाएंगे, सारी चीज़ें इसकी दिखाएंगे और कुछ खा रहे हैं, पकोड़े शकोड़े खा रहे हैं। और यहाँ पे हम इतना बड़ा बोल मेरे बच्चे खामखा लेके आ गए मेरे लिए, मैं इतना खा सकती हूँ क्या? यार ये बहुत बड़ा मैकिंग चीज़ है। एनीवेज ये जो शिप है और ये एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसके ऊपर बहुत सारे एयरक्राफ्ट जो हैं वो मौजूद हैं। वो भी आपको दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ और कैसे कैसे मौजूद हैं। 20-30 तो होंगे इसके ऊपर है, 20-30। लोअर डेक पे फूड खा के एनर्जाइज होने के बाद मूविंग ऑन टू द अपर डेक। ये भी हम शिप के ऊपर ही हैं जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर है, और ऊपर आके सारी दुनिया ही बदल जाती है। तो ये है यहाँ पे एयरक्राफ्ट कैरियर। आयशा मेरे आगे पीछे लेफ्ट राइट सारे आपको एयरक्राफ्ट नज़र आ रही हैं। ये सारे फाइटर जेट्स हैं। इट्स अमेजिंग। इस नई जगह पे हम आए हैं तो नई जगह का भी ज़ाहिर है कि अपना एक मज़ा होता है, पहले जो चीज़ ना देखी हो। ये जहाँ पे हम खड़े हैं इसके बिल्कुल अपोजिट नीचे डेक है जहाँ पे कि हम बैठे हुए थे। आयशा मरियम, बिलाल हसन और अली अम्मार ये तीनों इकट्ठे अपनी अपनी चीज़ें देख रहे हैं, और हम लोग अभी इस शिप के अंदर जाते हैं जहाँ पे कि आपको क्रू दिखाते हैं। आई डोंट नो किस किस तरह के रास्ते हैं शिप के अंदर। कैन नॉट बिलीव दैट, छोटे 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 से रास्ते हैं। आई डोंट नो गुम ही ना हो जाए। तो वापस कहाँ से जाएंगे? वाह, ये इसका डाइनिंग रूम बना, लुक, आई मीन ड्राइंग रूम। ये ना टूर कंटिन्यूज। ये पता नहीं कोई कॉन्फ्रेंस रूम है क्या है। वाह, ये इनके ये अंदर के यूनिफॉर्म है इनके कैप्टन्स के और समथिंग। वाह लुक, टीवी रखे हुए हैं। टीवी कितना पुराना रखा हुआ है। अमेजिंग टीवी। वाह, अनबिलीवेबल। Restricted area, keep out. I had at the outset of combat operations 4 aircraft carriers, USS Midway, of course, my flagship, USS Ranger, USS America, and the USS Roosevelt. We also had 6 Aegis cruisers. अब ये सारी की सारी वो जगह है जहाँ पे कि आम लोग कभी नहीं आ सकते। अब क्योंकि ये म्यूज़ियम बना हुआ है तो यहाँ पे उन्होंने अलाउ किया हुआ है। हम लोग आए, यहाँ पे देखा, ऑब्ज़र्व किया, वीडियोस बना ली, अपना व्लॉग बना लिया, और आपको एक आइडिया हो जाता है, एक एक्सपोजर हो जाता है। ये सैकड़ों साल पड़े हुए यहाँ पे टाइपराइटर्स, और इनके अंदर लगे हुए पेपर, ये वही के वही पेपर लगे हुए हैं पुराने। पता नहीं कौन सा बटन छेड़ना होता है, कौन सा बटन नहीं छेड़ना होता है। अनबिलीवेबल। केबल सिस्टम सारा, कितनी केबल्स। पता नहीं अगर कोई केबल ख़राब हो फाइंड कैसे करते होंगे। अनबिलीवेबल। We're about to start. I hope you'll think about the extraordinary dedication of my crew as you continue your tour. Oh, hello, and welcome to the captain's cabin. I'm getting caught up on some paperwork and have to get up to the bridge soon, but it's great to have you aboard as my guest. I understand you've seen a fair share of our floating city here. You know, we have over 4,500 sailors, chiefs, and officers aboard. It's my job to see that they're trained and ready. तो ये था इस शिप के कैप्टन का ऑफिस, और उसके बाद ये यहाँ का एक किचन है जहाँ पे इनकी चाय वगैरह और इनका खाना वगैरह बनता होगा, जो यहाँ के अफसर्स हैं, जो यहाँ का क्रू है। और उसके बाद फाइनली हम वापस निकल आए ऊपर। ये नीचे का टूर जो था ना, ये बहुत ही ऐसा था कि ऐसे छोटी छोटी सी जगह, ऐसे लग रहा था कि जैसे पता नहीं हम गुम ही हो गए हैं और आई डोंट नो कि वापस कैसे जाएंगे। बट इट वॉज अमेजिंग 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 टू सी। इट्स अ ह्यूज शिप।
आयशा मरियम ने सेम पोज बनाया हुआ है जो कि यहाँ पे एक स्टैचू था, तो जैसे ही इन्होंने पोज बनाया तो मैंने फिर एक क्लिप बना लिया, कुछ तस्वीरें ली यहाँ पे। और यहाँ पे इन्होंने मिज़ल्स ये पकड़े हुए हैं जो कि फाइटर जेट्स को लगे हुए हैं। इट्स अमेजिंग एंड वेरी ह्यूज प्लेस। कुछ लोग मुझसे टिप्स भी मांग रहे थे अपने हमारे ट्रैवल्स की, तो सबसे इम्पोर्टेंट टिप मैं यही देना चाहूँगा कि जल्दबाजी कभी ना करें। जो भी चीज़ आप देख रहे हैं एट अ टाइम, उसको आप फुल फोकस होके देखें। कुछ चीज़ें मिस हो जाएंगी, दैट्स ओके। हेलो, Where are you guys? बेटा हम उधर गए थे शिप। जिस कैरियर के ऊपर इस वक्त हम खुद मौजूद हैं, लेकिन ये फंक्शनल नहीं है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक एयरक्राफ्ट जो कि फंक्शनल है। ये है मेरे सामने, मैं अभी टर्न अराउंड आपको करके इसको दिखाता हूँ। जिस एयरक्राफ्ट कैरियर से मैं वीडियो बना रहा हूँ ये तो अब म्यूज़ियम बन चुका है क्योंकि ये बहुत पुराना है, लेकिन ये है जो बिल्कुल सामने है, ये फंक्शनल है। इसके ऊपर अभी भी एयरक्राफ्ट जो हैं फाइटर जेट्स वो ट्रेनिंग लेते हैं, टेक ऑफ करते हैं, लैंड करते हैं और इनकी अपनी ट्रेनिंग्स होती हैं। ये मिलिट्री बोट जो है ये उनको ट्रैवल करवा रही है, जो यहाँ पे लोग आए हुए हैं जैसे हम आए हुए हैं। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए थे हमें, अपनी वीडियो में से ज़्यादा चीज़ें आप एडिट ना किया करें, हमें अपने फुल व्लॉग्स दिखाया करें, क्योंकि उसमें इंफॉर्मेशन भी होती है और उसमें इंटरेस्ट भी होता है हमारा। तो इसमें कोशिश की है कि कुछ चीज़ें कट ना करूं मैं, और कुछ चीज़ें कट ऑब्वियसली करनी पड़ती हैं, तो सबका शौक़ पूरा करने की कोशिश की है। व्यू बहुत ही ज़बरदस्त है, जहाँ से भी बंदा देखे ना व्यू। ये छोटा सा यहाँ पे एक स्टेज बना हुआ है, किसी ने कोई स्पीच देनी है, किसी कैप्टन की कोई स्पीच है, कमांडर की कोई स्पीच है, तो मैं भी ये सारी की सारी ये कुर्सियाँ रखी हुई हैं। हमारे जैसे स्कूलों में कॉलेजों में फंक्शन हुआ करते थे, मैं भी वहाँ पे जाके इसी तरीके से तकरीर किया करता था। इस चीज़ को देख के मुझे वही चीज़ पुराना एक वक्त और पुराना एक टाइम जो था वो फिर याद आ जाते हैं, मेमोरीज बनाते हैं। बाल उड़ते हैं, अगर टोपी ना हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेफ्ट राइट देखना भी। वापस जाने के लिए नीचे आए तो ये बहुत ही खूबसूरत और दिलकश मंजर, इसको भी अपने कैमरे में कैप्चर कर लिया। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अपने ख़यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ABA फैमिली को इस खूबसूरत म्यूज़ियम USS मिडवे सैन डिएगो कैलिफोर्निया से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।